Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. कंडीशनल सेंटेंस की सीरीज स्टार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट और उसके दो टाइप्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, हम प्रीवियस ऑल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप नंबर 3 है, दैट इज नोन एज द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनमें कौन कौन सी सिचुएशंस, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियोस एंड वॉच द फुल वीडियोस एज यू कैन लर्न द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट एंड स्टार्टेड। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स एक ऐसा सेंटेंसेस होता है, एक ऐसी कंडीशंस होती है जो अनरियल होती है या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम अनरियल सिचुएशंस और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम इमेजिनरी सिचुएशन यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन यूज की जाएगी जो जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो टोटली अनरियल होती है। इसलिए हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस को अनरियल कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इट मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी कंडीशन यूज की जाएगी जो पास्ट में हुई थी, पास्ट में हैपन हुई थी, अब हम सिर्फ उसको इमेजिन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो प्रेजेंट में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है, वो अनरियल है प्रेजेंट में। हमने पिछले दो लेक्चर्स में जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये पढ़ा था कि वो एक तो जीरो कंडीशनल 100% ट्रू होता है, रियल होता है, और फर्स्ट कंडीशनल भी रियल ही होता है, जो 80 to 90% उनके चांसेस वो कंडीशन के हैपन होने के होते हैं। बट यहाँ पे जो है वो टोटली उसका इनवर्स है कि हम ऐसी कंडीशंस यूज करेंगे जो अनरियल होगी, जो बिल्कुल प्रेजेंट में रियल ना हो, रियलिस्टिक ना हो, अनरियलिस्टिक हो, और हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशंस हो। फॉर सपोज हम कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अगर करता ये पास्ट की बात है, और अगर मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता। मींस दोनों क्लासेस जो है वो पास्ट को शो कर रहे हैं, इसमें पास्ट की बात की जाती है, इसलिए ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल सिचुएशन है, जिसमें वो पास्ट जो गुजर गया है अब उसकी वो प्रेजेंट में बिल्कुल अनरियल हो गया है, वो प्रेजेंट में कोई माना नहीं रखता है। हम बस उसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे थिंक कर सकते हैं, हाइपोथेसिस उसके बारे में कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में ऐड करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी है उन सब के दो पार्ट्स होते हैं, इफ क्लॉज होता है और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं, ओके, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, कौन से टेंसेस जो हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में यूज करेंगे। तो फर्स्ट इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज को आप अगर देखेंगे तो इफ क्लॉज में हम दो तरह की स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। इफ क्लॉज में पहली बात हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स इफ क्लॉज में हम इफ के बाद पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और पास्ट सिंपल होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं, ओके। एंड अगर हम मेन क्लास की बात करें तो मेन क्लास में सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब वुड का यूज कर सकते हैं और कुड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम बेस फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। एंड हम इसका नेगेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वुडंट और कुडंट भी यूज कर सकते हैं, वुड नॉट कुड नॉट का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगा।
और अगर उसकी दूसरी स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम वुड बी का यूज करते हैं, कुड बी का यूज करते हैं, तो जो वर्ब यूज होगा वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। दो क्लास हैं, इफ क्लास और मेन क्लास। इफ क्लास में हम पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, और मेन क्लास में हम मॉडल वर्ब वुड और कुड का यूज करेंगे। वुड नॉट भी यूज कर सकते हैं, कुड नॉट भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा। एंड अगर हम वुड बी और कुड बी का यूज करते हैं तो जो वर्ब होगा वो कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इट मींस वो जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म में होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे हम। द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ ही स्टडीड मोर। इफ ही स्टडीड मोर ही वुड गेट गुड ग्रेड्स। ये एक इमेजिन किया जा रहा है, अगर ये अच्छी स्टडी करता, हार्ड स्टडी करता, तो ये अच्छा स्कोर ले सकता था, अच्छे ग्रेड्स ले सकता था। इट मीन्स ये एक इमेजिन कर रहे हैं और उसने ना सख्त मेहनत की, ज्यादा स्टडी ना की और ना गुड ग्रेड्स लिए। ये सिर्फ हम अब क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ऐसी सिचुएशंस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम ऐड करते हैं। इफ ही स्टडीड, अगर आप देखें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, इट मींस ये क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस हमने इस डिपेंडेंट और इफ क्लास में यूज किया है। और अगर यहाँ पे देखें तो हमने वुड का यूज किया है और वुड के बाद हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है, ही वुड गेट गुड ग्रेड्स। ओके, सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इफ राम वाज प्लेइंग ऑल द टाइम। ये भी पास्ट की सिर्फ इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं पास्ट के बारे में। इफ राम वाज प्लेइंग ऑल द टाइम देन ही वुड बी। ओके, यहाँ पे हमने वुड बी का यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, ही वुड बी गेटिंग टायर्ड। यहाँ पे हमने पास्ट का कंटिन्यूअस यूज किया है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है, और यहाँ पे वुड बी के साथ हमने गेटिंग मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। ओके, द लास्ट एग्जांपल इफ दे अलाउड, अगर उनको इजाजत होती, दे कुड स्लीप द होल डे, अगर उन्हें इजाजत होती तो वो पूरा दिन सो सकते थे। इट मीन्स ये एक इमेजिनेशन है, ना उन्हें इजाजत मिली और ना वो सो पाए। ये एक सिर्फ हम अब प्रेजेंट में अब उसे हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अबाउट दी पास्ट। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, पास्ट सिंपल है, और यहाँ पे हमने कुड का यूज किया है और उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। तो इस तरीके से हम बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम ऐसी कंडीशंस रखेंगे जो अनरियल हो, जिसका कॉन्सेप्ट प्रेजेंट में ना हो, वो हम सिर्फ इमेजिन कर सके, पास्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट के मुताबिक हम उससे सिर्फ इमेजिन करें। ऐसी सिचुएशंस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो इफ क्लास होता है उसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, और जो मेन क्लास होता है उसमें हम मॉडल वर्ब वुड और कुड का यूज करते हैं। हम उसका नेगेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वुडंट एंड कुडंट भी यूज कर सकते हैं, और हम वुड बी और कुड बी का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम वुड बी और कुड बी का यूज करेंगे तो उसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, एंड सिंपली वुड और कुड का यूज करते हैं और वुडंट और कुडंट का यूज करते हैं तो हम उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो भी क्यूरीज आपके माइंड में थी वो अब क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस का जो थर्ड टाइप है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वो आपका क्लियर हो जाएगा, और आप उसको अपने रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दोनों में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।